फरजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। किसान आंदोलन के बीच शंभू बॉर्डर पर बुजुर्ग किसान की हार्ट अटैक से हुई मौत। लालू यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश दोबारा महागठबंधन में आएंगे तो देखेंगे, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हाईकोर्ट से बोली हरियाणा सरकार, किसानों को आगे जाने दिया जाए तो दिल्ली में दिक्कत होगी, हाईकोर्ट से बोली हरियाणा सरकार। दिल्ली के अलीपुर में आज सुबह हुआ बड़ा हादसा, लगी पेंट की फैक्ट्री में आग, अब तक 11 लोगों की हुई मौत, 4 घायल, केमिकल की वजह से ब्लास्ट की आशंका। केंद्रीय मंत्री संघ मीटिंग के बाद बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा इस दुखद घड़ी में किसानों के साथ है पंजाब सरकार। आज किसान आंदोलन का चौथा दिन, शंभू बॉर्डर पर हुआ फिर हंगामा, पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, पंजाब में रही दुकानें बंद, हाईवे ब्लॉक। बिहार में सासाराम में तेजस्वी यादव ने चलाई जीप, बगल में बैठे राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में 4 किलोमीटर किया रोड शो। तेजस्वी ने नीतीश को बताया थका हुआ मुख्यमंत्री। बीकेयू के किसान नेता उग्राह ने किया बड़ा ऐलान, कहा पंजाब बीजेपी के दिग्गज नेताओं का किसान घेरेंगे घर। वहीं यूपी पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बिहार के बाद चंदौली में करेंगे जनसभा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी के गांव माजरा पहुंचे। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र में 9750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। दरअसल इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। बता दें कि पीएम ने राम राम से अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि रेवाड़ी से रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। पीएम ने कहा कि मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा मेरे मित्र राव इंद्रजीत सिंह ने जैसे बताया, सीएम मनोहर लाल ने जैसा बताया कि 2013 में जब भाजपा ने मुझे पीएम उम्मीदवार घोषित किया था, तब मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। तब रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था, जो सिद्धि बन गया था। मैं फिर रेवाड़ी आया हूं तो अब की बार एनडीए सरकार 400 पार होगा। आज किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान के बीच हरियाणा में 12 से 3 बजे तक टोल प्लाजा फ्री करवाए गए। दरअसल बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चुडूनी ने आज प्रदेश में 3 घंटे टोल फ्री की कॉल की थी। वहीं साथ ही दूसरे संगठनों से भी सहयोग मांगा है, जो वही आज भारत बंद का असर मिला जुला देखने को मिला। बताते चले कि पानीपत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। प्रदेश के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को 3 घंटे पूरे प्रदेश में टोल फ्री करवाए हैं। इसके साथ ही कहा कि शनिवार को तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह शंभू बॉर्डर पर नहीं जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन का असर अब सब्जियों के रेट पर दिखने लगा है। दरअसल पंजाब से हरियाणा आने वाली सब्जियां मंडियों में नहीं पहुंच रही हैं। वहीं रोहतक सब्जी मंडी में टमाटर का सिर्फ शुक्रवार का ही स्टॉक रह गया है। बता दें कि पंजाब से आ रहे किसान के दिल्ली कूच को लेकर अब आमजन की खाने पीने की चीजों की सप्लाई पर असर पड़ना शुरू हो गया है। वहीं पंजाब से आने वाला आलू, मटर, टमाटर, किन्नू और आज़ादपुर मंडी से आने वाली कुछ सब्जियां भी रोहतक मंडी में नहीं पहुंच पा रही। इसके अलावा गुजरात से आने वाले टमाटर के लिए ट्रांसपोर्ट वाले गुजरात जाने के लिए साफ मना कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय स्तर पर पहुंच रहे टमाटर से ही काम चलाना पड़ रहा है। वहीं बॉर्डर सील होने के बाद जहां भिंडी 60 रुपए किलो थी, अब 100 से ऊपर पहुंच गई है, तो नींबू भी 150 तक बिक रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। वहीं कल मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि एमएसपी केवल पंजाब या हरियाणा के किसानों के लिए नहीं, बल्कि देश के सभी किसानों के लिए है। इसी बीच पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरमन सिंह पंडेर ने शुक्रवार को किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल का आग्रह किया है। पंडेर ने केंद्र सरकार द्वारा अर्धसैन्य बलों के प्रयोग पर चिंता जताई।
जिसमें सैकड़ों किसान घायल हो गए। पंडेर ने कहा कि अब तक छोटी और गंभीर चोटें मिलकर देखें तो 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यही कारण है कि हमने कल बैठक में कई बातें मंत्रियों के आगे रखी। उन्होंने कहा कि हम पीएम से फिर अपील कर रहे हैं कि यह सही नहीं है कि किसानों को रोकने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाए। हमें शांतिपूर्ण विरोध करने का पूरा अधिकार है। किसानों के भारत बंद और दिल्ली कूच को लेकर मार्ग लंबा होने के अलावा जगह जगह जाम से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। बता दें कि मुख्य मार्ग बंद होने के कारण अंबाला जगाधरी नेशनल हाईवे पर सारा भार आन पड़ा है। इसीलिए छावनी में रोजाना लोगों को जाम से जूझना पड़ा। वहीं अंबाला, चंडीगढ़ और अमृतसर नेशनल हाईवे वीरान हो गए हैं। दरअसल पहले तो जैसे तैसे हरियाणा रोडवेज की इक्का दुक्का बस जिले से चल रही थी और दूसरे डिपो की बसों से भी यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को पूरी तरह से चक्का जाम रहा। अंबाला डिपो की कोई भी बस डिपो से बाहर नहीं निकली और जो बस जिले से बाहर है वह भी रुकी हुई है। लिहाजा बसों के जरिए सफर करने वाले यात्रियों को केवल प्राइवेट परिवहन समितियों की बसों का सहारा लेना पड़ा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।